And 12 Pakistani army soldiers have been neutralized by the BLA. The Special Tactical Operations Squad has targeted a Pakistani army vehicle. एक अजीबोगरीब किस्म की खौफ और डर की फिजा है। कल शाम की बात है, एयरवाई के ऊपर एक टाउट बैठा हुआ था और वो गप्पे छोड़ रहा था। उसने ये दावा किया कि भारत ने किसी दोस्त मुल्क की साथ बातचीत की है और पाकिस्तान को ऑफर कराई है कि हम सिंध तास का जो मुआहदा है उसको बहाल कर देते हैं, पाकिस्तान हमारे ऊपर जवाबी हमला ना करे। तो उस पर पाकिस्तान ने कहा जी नहीं, हम 370 भी अब आपसे बहाल करवाएंगे। तो फिर उसके बाद अगर इंडिया ना माना तो इंडिया के ऊपर चंद घंटों में उसको धूल चटा दी जाएगी और बड़ा खौफनाक हमला इंडिया के ऊपर होगा। वो चंद घंटे फिर गुजर गए। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उनके ड्रोन ने पाकिस्तान फौज के 4 लोगों को जख्मी भी किया, फौज के लाहौर के अंदर, इन द सिटी ऑफ लाहौर। ये थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं ये समझने के लिए कि पाकिस्तान क्यों उनको प्रीएम्प्ट नहीं कर सका, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में कैसे आ गए और वो कैसे घुस गए पाकिस्तान की टेरिटरी में। पाकिस्तान आगे से भी पिट रहा है और पीछे से भी। आगे से तो आपको पता ही है, भारत ने तो घोषित करके और पीट दिया। अब सियालकोट को क्रॉस करते हैं, फिर गुजरावाला आ जाते हैं, गुजरावाला को क्रॉस करते हैं, वहां पे धमाके सुने गए बड़े जोरदार किस्म के। उसके बाद ड्रोन ने मिसाइल हमले किए। कंफर्मेशन कहाँ हो रहा है? वो पीछे से हो रहा है, यानी बलोचिस्तान में हो रहा है। बलोचिस्तान में ये खबर आ गई कि साहब 12 निपटा दिए बोलान में और 2 निपटा दिए केच में। बड़ी खतरनाक है क्योंकि बज़ाहिर कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ कल से अब तक, लेकिन एक अजीबोगरीब किस्म की खौफ और डर की फिजा है जो कि भारत इस वक्त एक बरतरी साबित करने में कामयाब होता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि मुसलसल पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, जो अंदर पाकिस्तान के शहर हैं, बाकायदा आबादी वाले शहर हैं, वहां पर भारत की तरफ से मुतादिद ड्रोन स्ट्राइक्स की गई हैं। और इन ड्रोन हमलों को अगरचे हम देख रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा उससे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उन हमलों का होना, मुस्तकिल होना और फिर उनका सही जगहों पर पहुंचना, शहरों के अंदर गिरना, ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है, ये बहुत बड़े सवालात हैं जिनके ऊपर बात करनी बड़ी जरूरी है। और अभी से आपको ये बता दें कि रात से अब तक जो है वो क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और किस तरह से पाकिस्तान की अवाम भी इस वक्त जो है वो एक बेचैनी का शिकार नजर आ रही। रात गए भी सारी रात ये सिलसिला जारी था कि पता नहीं कुछ होने वाला है, बल्कि लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आज रात फोर्सेस की तरफ से कोई रिस्पांस जाने वाला है। और ये कुछ सहाफियों ने भी खबरें दी कि जी बहुत बड़ा तगड़ा किस्म का रिस्पांस जो है जो अब जाएगा भारत को, इंडिया को, हमारी तरफ से। DGISPR ने भी जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी इस पे रात को ये बात कही थी कि हम दिफा का हक रखते हैं और हम जवाब देने का भी हक रखते हैं और भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल के बाद ये सोचा जा रहा था कि शायद कोई जवाब दिया जाए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से उस तरह का कोई रद्द अमल या कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया कि भारत को कहीं पे अटैक किया गया हो। ये जरूर है कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं उसको हम गिरा रहे हैं, लेकिन हमने पलटकर भारत को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, जिसकी वजह से हमें ये सूरत हाल नजर आ रही है कि भारत का जो इस वक्त आप कह लें कि हल्लाशेरी है वो बहुत ज्यादा हो गई, उसका दिल बड़ा हो गया है और वो ये सोच रहा है कि भाई ये तो ठीक है, जिधर मर्जी हम उड़ाए जा रहे हैं ड्रोन्स और भेजे जा रहे हैं, तो वो इस चीज को अपनी बर्तरी साबित करने के लिए ये बहुत दूर से पहले जैसे कोई परिंदा हमारे एयर स्पेस में पर मारेगा तो हमारे स्पेस पे घुसने से पहले ही वो उसको एक्वायर करेंगे, अपने टारगेट पे उसको सर्च करके एक्वायर करेंगे, लॉक करेंगे, अपनी रडार पर लेंगे और क्लोज इन रडार के आने के बाद जैसे ही वो हमारे रेंज में आएगा तो हमारे जो वेपन सिस्टम है ऑटोमेटिकली फायर करके उसको हवा में डिस्ट्रॉय कर देंगे। S-400 कुछ ऐसा ही है, लेकिन यह हवाई खतरों से बचाता है और इसीलिए पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है। खबर यह भी आई कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस को नेस्तनाबूद कर दिया गया और यह भी बताया गया कि S-400 के जरिए जो हवाई हमले करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की जा रही थी, उसका इस्तेमाल करके भारत ने उन सबको खत्म कर दिया। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल तैयारे, 5th जनरेशन डॉग फाइट करने वाले, मनूवरेबिलिटी वाले तैयारे मौजूद हैं। इंडियन मीडिया कह रहा है कि हमने 11 मुख्तलिफ टारगेट्स किए हैं और हमने जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके ठिकानों को तबाह। सवालात बहुत ज्यादा है। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में जो मिसाइल गिरे उनको क्यों नहीं रोका जा सका। हमारे फाइटर प्लेन नहीं गए, हमारे ड्रोन जाते हैं और काम करके आते हैं, इसलिए बोल रहे हैं
जो आप बार बार बोलते थे कि पाकिस्तान का हाल वही होना चाहिए,